बोलिए सदगुरुदेव की। देखो आवाज़ आप लोगों की खुली नहीं, जरा जोर से बोलो। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी की, सदगुरु श्री राम सूरत साहेब की, समस्त संत समाज की, समस्त भक्तों की। ध्यान दें, जब कोई वक्ता कुछ कहने लगे बड़े ध्यान से गौर से सुनना चाहिए, सावधान होकर। महाराज रामचंद्र जी जब श्योरी के पास गए, श्योरी को कुछ उपदेश करना चाहे तो उन्होंने कहा नवधा भक्त कहाँ तो ही पाही। अब उन्होंने कहा मैं नवधा भक्त तेरे पास कहने जा रहा हूँ। फिर श्रोता का कर्तव्य क्या होता है, बतलाते हैं कि सावधान, पहले सावधान हो जाओ, इसके बाद सुन धर्म मन माही। सुनो, सावधान हो जाओ, फिर सुनो और मन में धारण करो। अगर सावधान नहीं हुए तो कोई लाभ नहीं हो पाएगा। जैसे कि पानी की मूसलाधार वर्षा हो रही है, खूब तेजी से पानी बरस रहा है, वहां पर कुछ घड़े रखे हुए हैं। कुछ घड़े तो औंधे पड़े हैं और कुछ घड़ों के पेंदा में छेदा है। कुछ घड़े ऐसे हैं जिसमें कंकड़ और पत्थर भरा हुआ है। कुछ घड़े ऐसे हैं जो ठीक ठाक हैं और उनका मुख सीधा ऊपर की तरफ है। तो जब पानी की वर्षा होगी तो कौन सा घड़ा पानी ग्रहण कर सकता है? उदाहरण को समझो जरा। जो घड़ा औंधा पड़ा हुआ है उसमें एक बूंद पानी भी नहीं जा सकता है, वो खाली खाली रहेगा। और जो घड़ा के पेंदा में छेदा है उसमें जो पानी जाएगा वो सब चूह जाएगा, उसमें भी पानी ठहर नहीं सकता। और जिस घड़े के अंदर कंकड़ पत्थर या भरा हुआ फुल है घड़ा, तो उसमें भी पानी नहीं जा सकता। लेकिन जो चौथा घड़ा है उस ठीक ठाक है और उसका मुख ऊपर की तरफ है तो पानी से लबालब भर जाएगा। ये संत महात्मा अपना अर्जित ज्ञान, जो साधना जन्य ज्ञान है, वो आप लोगों के बीच में वर्षा कर रहे हैं, ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। अब यहाँ पर श्रोता लोग बैठे सुन रहे हैं, जिनका लक्ष्य कहीं अलग होगा, कहीं वहाँ त्रिवेणी में स्नान करने का होगा या घर में होगा, कहीं भी होगा। आप बैठे तो यहाँ पर हैं सभा में, लेकिन आपका लक्ष्य रूपी घड़ा वहीं घर में या कहीं अन्यत्र है। कोई भी ज्ञान की बात का लाभ नहीं हो सकता है। अगर आप बैठे तो हैं, एक कान से सुनते हैं, एक कान से निकलते चले जा रहे हैं, निकलता चला जा रहा है, वो भी आप रोक नहीं पाते, उससे आप सुन करके बेकार भी हो जाता है। अगर आप यहाँ पर आए हैं सत्संग में, आप कहें भाई हम तो संत मत के हैं, हम इस्लामी मत के, हम ईसाई मत के, हम निरंकारी हैं, हमारे गुरु अमुक हैं, ये तो कबीरपंथी कुछ नहीं मानते। खैर शिष्टाचार बस आप तो यहाँ आ गए, लेकिन आपके अंदर में बिल्कुल फूल भरा हुआ है, एक भी बात का लाभ नहीं ले सकते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान का लाभ प्राप्त करता है। लेकिन आप जो है अंदर में कुछ भर रखे हो, चाहे कितना विवेकी तत्वज्ञानी सदगुरु हो, लेकिन उनकी एक बात भी आपको असर नहीं कर सकती है, क्योंकि अंदर भरा हुआ है। जो जिज्ञासा भाव लेकर के और सत्संग में आया है, बड़े भाव पूर्वक सुनता है। जो बात मुख से निकल गई फिर लौट निकल के आएगी नहीं, एक एक बात को ठीक से पकड़ता जाता है, उसके जीवन में बहुत बड़ा लाभ होता है। अब हम सत्संग में आए तो पूर्ण सावधान हो करके उन बातों को सुने, तब ये लाभ होगा। अब जरा ये विचार करो, सभी जितने लोग हैं, जितना हैं, वो सभी सुख चाहते हैं, क्योंकि ये आत्मा सुख स्वरूप है। तो जिस प्रकार से चेतन है उसी प्रकार से होना चाहता है, लेकिन दिशा गलत हो गई, उसकी दशा गलत हो गई है।
अगर दिशा सही हो जाए तो दशा सही हो जाए। हम भूल गए हैं, अपने आप को भूल के हैरान हो गया, माया में फंसा बंदा की वीरान हो गया। ये माया में जीव फंस करके वीराना सा बन गया है। माया क्या है? ये जितनी भौतिक चीजें हैं वो सब माया है। तो कहने का मतलब ये मायावी चीजों में फंसे हैं। माया तो शरीर है। श्री विशाल साहब ने कहा है यह काया प्रबल माया जीव ही नाच नचाई है। ये देखो शरीर एक प्रबल माया है और ये जीव को नचा रहा है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, ये पाप का भी बाप। मैं देह हूं, देह मान करके सुखासक्ति बस उसी में फंसा हुआ है, इससे पाप कर्म करता है। पंच ज्ञान इंद्रियां हैं और पंच कर्म इंद्रियां हैं और इनके भोगों में ये जीव भूला हुआ है। उसमें सुख मान रखा है, इसमें सुख है। वास्तव में सुख तो नहीं। जैसे मान लिया आप लड्डू खा रहे हैं या जलेबी खा रहे हैं, कोई मीठा पदार्थ आपको पसंद है, उसको खा रहे हैं। एक लड्डू दिया गया तो खाते बड़ा स्वादिष्ट लगता है, बहुत बढ़िया। अगर दो दिया जाए तो उसे कम जो है तो सुख मिलेगा। अगर 1 किलो लड्डू ला करके रख दिया जाए और खाइए, आप नाराज हो जाएंगे कि अब नहीं खाएंगे। कोई कह रहे और खा लो और खा लो। गुजरात में एक साधु थे, तो वहाँ भाई भोजन तो अच्छे ढंग से बनता है, तो लाड़ू बनाते हैं। वहाँ का लाड़ू को वही पूड़ी बना करके कूट करके उसमें तो आम मेवे मिलाए जाते हैं और क्या क्या चीज़ मिलाते हैं, बहुत बढ़िया लड्डू बनता है। तो हम भंडारी थे, अब भोजन हम परस दिए सबको। तो घर के जो माताएं जब बाद में कुछ लोग खाने बैठते तो आ जाते थे सेवा करने के लिए, एक लड्डू हमारे तरफ से, एक लड्डू हमारे तरफ से। एक महात्मा के तालीम डाल दिया, बहुत जोर से गुस्साए वो। अब इतना बढ़िया स्वादिष्ट पदार्थ लेकिन उस पर गुस्सा गए। तो ज्यादा अगर किसी को खिलाते हो तो उसमें सुख आपको नहीं मिल सकता है। देखने में सुख, सुनने में सुख, खाने में सुख, सूंघने में सुख, स्पर्श करने में सुख क्षणिक है। इससे आपकी तृप्ति कभी नहीं हो सकती। और ये सुखों को हम भोग रहे हैं, शरीर को खूब सुंदर बना रहे हैं कि हमारा शरीर खूब सुंदर हो जाए। वस्त्र और आभूषणों से शरीर को सजाते हैं अपने मन को रिझाने के लिए और दूसरे के मन को रिझाने के लिए। सभी लोगों की होड़ लगी हुई, हम दूसरे को रिझा लें, अपने कब्जे में कर लें। घर में कोई पुरुष होगा, चाहे वैसे साधारण कपड़ा पहन के घूमता होगा, जब बाहर चलेगा तब दर्पण के सामने खड़ा होकर के खुद बालों को संवारेगा, मोछों को संवारेगा, कपड़े को ठीक से देखेगा और खूब तड़क भड़क के साथ बाहर निकलता सकता है। नारियों को देखो कितना सजाया जाता है शरीर को, पाउडर लगा लिया जाता है, रंग लगा लिया जाता है और वोट को भी रंग लेते हैं। वोट जैसे खिड़की केवाड़ी आप लोग पेंट करते हैं तो मुख को पेंट कर लेती है। क्यों? दूसरों को दिखाने के लिए। वो पेंट अपने को नहीं दिखाई पड़ता, भले दर्पण में देख ले। क्यों? शरीर को सुंदर बनाना चाहिए कि हमारा शरीर आकर्षक लगे। अब आकर्षक लगे तो लोगों को अच्छा लगे तो क्या होगा, उससे क्या लाभ होगा आपका? बोलो सद्गुरु देव की। सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, वो आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आप शरीर को कितना सुंदर बनावें, आकर्षक बनावें, लेकिन इसकी मलिनता कहीं दूर हो सकती है, गंदगी दूर हो सकती है क्या? हड्डी की झोपड़ी है, गीला चाम लिपेटा है, खून और मांस, टट्टी और पेशाब भरा हुआ, जो रहे करवा सो निकले टूटी। इसको कितना सुझाव लोगे? लेकिन यहाँ तक गहराई तक बोध न होने के कारण से शरीर में आदमी रिश्ता है और शरीर को संवारता बनाता है। तो इसको कितना सुंदर बनाओगे, ये शरीर को अच्छा बना नहीं सकते। ऐसे बहुत ही चीज़ों को आदमी उसमें भूला हुआ है और ये भूल को त्याग करना है। एक ज्ञान के द्वारा ही आपकी भूल मिट सकती है। और भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख दें लखाई, और कहें कबीर भूल की औसत पारख सबकी भाई। पारख जब हो जाएगा अपने स्वरूप का, जड़ चेतन की परख हो जाएगी तो ये भूल मिट सकती है।
देखते हो संत महात्माओं को आकृति में देखने में असुंदर लगते हैं, लेकिन संतों की प्रकृति सुंदर होती है। और बेश्या आकृति की सुंदर होती है, लेकिन प्रकृति की असुंदर होती है। कहते चलो बाबा जी का दर्शन करिए हमें, बाबा जी कैसे हैं, देखने में कोई सुंदर लगते हैं, कोई कपड़ा भी उनका ठीक नहीं, बाल देखो कहीं कहीं बड़े हैं, कोई कोई बाल घोटाए हुए है, कोई वैसा रंगीन कपड़ा भी नहीं पहनते, लेकिन संत का दर्शन करते हो। सदगुरु श्री विशाल साहब वृद्धावस्था में एकदम शरीर भूजा भाटा के शरीर का हो गया था, क्योंकि खाल सिकुड़ जाती है बुढ़ापा में, बहुत बूढ़े थे। लेकिन सदगुरु श्री विशाल देव कबीर साहब के समान, जैसे कबीर साहब ने कहा, मस कागज छो नहीं कलम गाँव नहीं हाथ, चारों जो का महात्म कबीर मुखे जनाई बात। कबीर साहब ने कलम कागज नहीं छुआ और बात मुख से बोल दिया, शिष्यों ने लिख लिया। उसी प्रकार से सदगुरु श्री विशाल देव थे। मैंने उनका 1960 से कई बार दर्शन कर चुका कि वो आकृति के देखने के उतना देखने में सुंदर नहीं लगते थे, लेकिन महान संत हैं जिन्होंने पद बना करके बोल दिया, भयान मुक्ति द्वार सत्यनिष्ठा नवनियम 4 पुस्तकें बन गई। तो कहने का मतलब ये संत आकृति के असुंदर होते हैं, लेकिन प्रकृति के सुंदर होते हैं। इसलिए संत का दर्शन करते हैं लोग, संत को भगवान कहते हैं। हमारे घर आए संत भगवान। तो सज्जनों, हम प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए कोशिश करें। प्रकृति, विकृति और संस्कृति 3 होते हैं। प्रकृति में जो जीता है उसको इंसान कहते हैं, विकृति में जीता उसको शैतान कहते हैं, और संस्कृति में जीता उसको देवता कहते हैं। तो मनुष्य देवता होता है, मनुष्य में ही दानव होते हैं, मनुष्य में मानव भी होते हैं। तो हम प्रकृति में जिए और माया की आसक्ति को त्याग करें और सत्य को समझें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरु देव की जय।